अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर दो अहम और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। बरतानिया के अंदर जमहूरियत को ख़तरात लाहिक हो गए हैं। बरतानिया के अंदर सियासी तनाव बढ़ चुका है और बरतानिया के सियासी हालात के ख़राब होने से बरतानिया की आवाम पर और बरतानिया के अंदर लोगों पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। नाज़रीन काम, आज ताज़ा तरीन खबर सामने आई है कि बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन पर उनकी अपनी पार्टी कंजरवेटिव पार्टी की जानिब से सख्त दबाव था कि वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी भी छोड़ें और पार्टी की सरबराही से भी मुस्ताफ़ी हों। नाज़रीन इकराम, बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की हुकूमत में 50 के करीब वज़रा थे और मुशीर थे जिन्होंने इज्तिमाई इस्तीफ़े दे दिए, जिसकी वजह से बोरिस जॉनसन पर दबाव बढ़ा और बोरिस जॉनसन को आज अपनी पार्टी की सरबराही से मुस्ताफ़ी होना पड़ा और इसके साथ साथ वो वज़ीर आज़म के ओहदे से भी मुस्ताफ़ी हो गए। नाज़रीन काम, जो बोरिस जॉनसन हैं, इन्होंने जो पार्टी का इलेक्शन लड़ा, वज़ारत उज़्मा का इलेक्शन लड़ा, वो इन्होंने ब्रेक्जिट के नाम पर लड़ा था कि बरतानिया जो यूरोपीय यूनियन है उससे अलहदा हो रहा है या उससे अलहदा हुआ है। इस बुनियाद पर वो जीते और फिर मुख्तलिफ तरह के स्कैंडल के अंदर बोरिस जॉनसन घिरे, जिनमें सबसे बड़ा स्कैंडल ये था कि वो कोरोना लॉकडाउन के दौरान, जबकि पूरा बरतानिया बंद था, उस दौरान उसने एक प्राइवेट पार्टी की और उसमें लॉकडाउन का जो कानून था उसकी धज्जियां उड़ाई। यानी इस बुनियाद पर उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी आई, जिसको वो सरवाइव तो कर गए, लेकिन बहरहाल उनको अदम एतमाद की तहरीक के कुछ ही दिन के बाद मुस्ताफ़ी होना पड़ा। तो ये बरतानिया के अंदर एक सियासी भौचाल आ गया है और इससे बरतानिया की सलामती और बरतानिया की सियासत और जो इस वक्त यूरोप की यूक्रेन के साथ ताउन है या रूस के खिलाफ जंग है, उस पर बड़ा गहरा इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है। नाज़रीन काम, इससे एक नसीहत ये भी मिलती है कि बरतानिया जैसे जमहूरी मुल्क के अंदर सिर्फ इस बुनियाद पर वहाँ उनकी अपनी पार्टी के लोग बगावत कर देते हैं कि उनकी पार्टी के सरबराह और वज़ीर आज़म, उसने एक कानून आम लोगों के लिए बनाया, उस पर वो पूरे बरतानिया के लिए कानून था लॉकडाउन का, लेकिन उस कानून की धज्जियाँ खुद वज़ीर आज़म ने उड़ाई। इस वजह से वो अखलाकी तौर पर वज़ीर आज़म और पार्टी का सरबराह रहने का हकदार नहीं है, चुनाचे उसको मुस्ताफ़ी होना पड़ा। अब पाकिस्तान के अंदर क्या है, शहबाज शरीफ ने 40 अरब रुपए की करप्शन की हुई है, 40 अरब रुपए की चोरी की हुई है और आसिफ जरदारी पर अरबों रुपए की, यानी मुश्तरका तौर पर शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान पर 1100 से 1200 अरब रुपए करप्शन के इल्ज़ामात हैं और इन्होंने पाकिस्तान का पैसा चोरी करके लंदन में, दुबई में और दीगर जगहों में छुपाया हुआ है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इनको पाकिस्तान का दोबारा वज़ीर आज़म और दोबारा इनको हुकूमत दे दी गई और यह पाकिस्तान की आवाम की तौहीन और पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म नहीं तो और क्या है। इससे सबक लेना चाहिए उन मुसलमान मुल्कों को भी कि उन मुल्कों को देखना चाहिए कि उनके यहाँ हुक्मरान क्या करते हैं और बैरूनी दुनिया में लोग अपने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ किस तरह से अदम एतमाद का इज़हार करते हैं और वो सियासतदान जो बिक जाते हैं, जो पैसों की खातिर ज़मीरों का सौदा कर देते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में हुआ, उनको भी शर्म आनी चाहिए। बहरहाल नाज़रीन किराम, अब मैं आपके सामने एक और जो बड़ी खबर है वो मैं रखने जा रहा हूँ और ये खबर है चीन और ताइवान की जंग और इसी तरह से चीन का बढ़ता हुआ अमेरिका, यूरोप और बरतानिया जैसे मुल्कों पर जो ख़तरा है। इस हवाले से जो एक बड़ी खबर सामने आई है जिससे ना सिर्फ अमेरिका परेशान है और जिससे बरतानिया भी परेशान है। इस हवाले से नाज़रीन काम, बरतानिया के नशियाती इदारे में एक रिपोर्ट नशर हुई है कि पहली मरतबा चीन के ख़िलाफ़ अमेरिका और बरतानिया, इनकी जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, उनके सरबराहों ने मुश्तरका तौर पर ख़तरात ज़ाहिर किए हैं। इस हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि बरतानवी और अमरीकी सिक्योरिटी एजेंसियों के सरबराहों ने पहली मरतबा एक साथ आकर चीन से ख़तरे पर ख़बरदार किए हैं। अमरीकी सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे का कहना था कि चीन हमारी मईशत और कौमी सलामती के लिए तवील मुद्दती ख़तरा है और इसने हालिया इंतखाबात समेत हमारी सियासत में मदाखलत की है। बरतानवी सिक्योरिटी एजेंसी MI5 के सरबराह किन मैककिलम का कहना था कि उनकी सिक्योरिटी एजेंसी ने गुज़श्ता 3 बरस में
चीनी सरगर्मियों के खिलाफ दुगना काम किया और अब दोबारा उनके खिलाफ कार्रवाइयों को दुगना कर रहे हैं। उनका मज़ीद कहना था कि MI5 इस वक्त चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरगर्मियों के खिलाफ सन 2018 के मुकाबले में 7 गुना ज़्यादा तहकीकात कर रही है। FBI के सरबराह क्रिस्टोफर रे ने खबरदार किया कि अगर चीन ने ज़बरदस्ती ताइवान पर कब्जा किया तो ये दुनिया की सबसे खौफनाक कारोबारी रुकावटों में से एक होगी। दोनों ममालिक की सिक्योरिटी एजेंसियों के डायरेक्टर्स ने पहली मरतबा एक साथ MI5 के सदर दफ्तर थीम्स हाउस लंदन में आकर बातचीत की। मैकलम का यह भी कहना था कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से दरपेश खतरा गेम चेंजिंग था, जबकि रे ने इसे संगीन और जानलेवा करार दिया। रे ने हाज़रीन जिनमें बड़ी कारोबारी शख्सियात और यूनिवर्सिटियों के आला अहदेदार मौजूद थे को खबरदार करते हुए कहा कि चीनी हुकूमत मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करते हुए आपकी टेक्नोलॉजी चोरी करने को तैयार है। उनका कहना था कि यह मगरबी मालिक के कारोबारों के लिए इससे भी ज़्यादा संगीन खतरा है जितना कि बहुत से कारोबारी अफराद ने महसूस किया था। उन्होंने ऐसे मामलात का हवाला दिया जिनमें देही अमरीका में चीनी कंपनियों से मुंसलिक लोग जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा बीज खोदकर निकाल रहे थे, जो उन्हें खुद तैयार करने में अरबों डॉलर लागत और तकरीबन 1/2 का वक्त लगेगा। उनका यह भी कहना था कि चीन ने बड़े पैमाने पर धोखा देने और चोरी करने के लिए साइबर जासूसी भी शुरू कर रखी है और उनका हैकिंग प्रोग्राम किसी भी दूसरे मुल्क के प्रोग्राम से बड़ा है। MI5 के सरबराह का कहना था कि साइबर खतरात से मुताल्लिक इंटेलिजेंस 37 ममालिक के साथ शेयर की गई हैं। मैकलम ने चीन से मुंसलिक दीगर मिसालों की तरफ भी इशारा किया। उनमें एक बरतानवी एविएशन माहिर भी शामिल था जिससे ऑनलाइन रब्ता किया गया और एक पुरकशिश नौकरी की पेशकश की गई। उन्होंने बताया कि एक चीनी कंपनी जो दरअसल चीनी खुफिया एजेंसी के अफसरों के लिए एक फ्रंट के तौर पर काम करती है ने उस शख्स से उस फौजी जहाज़ के बारे में तकनीकी मालूमात पूछने से कबल उसे 2 मरतबा चीन का दौरा करवाया और उसे वहाँ खिलाया पिलाया गया और साथ साथ ये भी कहा कि चीन ने हतकमेज़ मालूमात जमा करने के लिए एक निजी तफ्तीशकार की खदमात हासिल करके ऐसा कर भी लिया था, लेकिन जब उनको कुछ ऐसा नहीं मिला तो उन्होंने कार हादसे का ड्रामा रचाने से पहले एक जिस्म फरोश को इस्तेमाल करते हुए एक तनाज़ा बनाने की कोशिश की थी। रे का कहना था कि चीन यूक्रेन तनाज़े से तमाम तर सबक सीख रहा है, उसमें वो मुस्तकबिल में रूस जैसी किसी पाबंदी से बचने का इंतजाम भी कर रहे हैं। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो इससे दुनिया के कारोबार पर पड़ने वाले असरात रवां बरस यूक्रेन तनाज़े से पैदा होने वाले हालात से बहुत ज़्यादा संगीन होंगे, क्योंकि चीन में मगरबी कंपनियों की सरमायाकारी मुतासर होगी और सप्लाई चेन बुरी तरह ख़राब होगी। FBI के डायरेक्टर ने खिताब के बाद सहाफ़ियों को बताया कि मेरे पास ये सोचने की कोई वजह नहीं है कि चीन की ताइवान में दिलचस्पी किसी भी तरह कम हुई है। MI5 के सरबराह कहना था कि नई कानून साजी उन खतरात से निपटने में मदद देगी, लेकिन बरतानिया को माशरे के तमाम अफराद को इस खतरात के मुतालिक ज़्यादा आगाही फराहम करके एक सख्त हदफ बनने की ज़रूरत है। रे का कहना था कि चीन बहुत अरसे तक हर किसी की दूसरी तरजीह था, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब वो ज़ेर निगरानी है। यानी नाज़रीन किराम, इस पूरी रिपोर्ट का खुलासा ये हुआ कि जिस तरह से आपको रूस और यूक्रेन की जंग नज़र आ रही है, रूस और यूक्रेन की जंग में 5 महीनों के अंदर दुनिया के 7 अरब लोग मुतासर हो चुके हैं। दुनिया के अंदर ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो रही है, गंदम कम हो रही है, आटा कम हो रहा है और ग़िज़ाई अजनास रोटियां महंगी हो गई हैं। दुनिया की 40% गंदम की ज़रूरियात रूस और यूक्रेन पूरी करता है। उन जंगों से दुनिया के अंदर कहत आ गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो पेट्रोल और गैस की कीमतें हैं वो आसमानों पर जा पहुँची। भारत के अंदर एहतजाज हो रहा है, लोगों को गैस के सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। पेट्रोल दुनिया के हर मुल्क के अंदर महंगा हो गया है और आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा तबाही आ जाएगी। और अब चीन और ताइवान के बीच लड़ाई करवाने के लिए अमेरिका और बरतानिया और यूरोप के दीगर मुल्क ये मिलकर साजिशें कर रहे हैं। अभी आपने देख लिया कि अमेरिका की जो एजेंसी है FBI, उसके सरबराह और जो बरतानिया की एजेंसी MI5 है उसके सरबराह मिलते हैं और ये दुनिया को धोखा देते हैं कि चीन ये कर रहा है, चीन वो चोरी कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं, चीन कर सकता है और कर भी रहा होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अमेरिका नहीं कर रहा और बरतानिया नहीं कर रहा। दुनिया की हर एजेंसी वो अपने मुखालिफ के ख़िलाफ़ काम करती है। आप मोसाद को देख लें, आप यूरोप की और बाकी मुल्कों की एजेंसियों को देख लें, तो दुनिया की हर मुल्क की एजेंसी वो मुखालिफिन के ख़िलाफ़ तहकीकात करती हैं। तो ये तो नहीं है कि सिर्फ चीन कर रहा है और अमेरिका और बरतानिया नहीं कर रहे, ये दूध के धुले हुए हैं। तो दुनिया के अंदर चूँकि ख़तरा है इनको कि रूस और चाइना ये डॉलर की बादशाहत ख़त्म करेंगे, यूरोप की बादशाहत ख़त्म करेंगे, दुनिया के अंदर कारोबारों पर कब्ज़ा इनका होगा और यूरोप और मगरब की बालादस्ती ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मिलकर प्रोपेगेंडा और कंपेन चला रहे हैं कि किसी तरह से
चीन को झूठा साबित करके चीन को एक जालिम काबिज डिक्टेटर मुल्क साबित किया जाए, जैसा कि रूस के खिलाफ इन्होंने किया और उससे दुनिया में तबाही आई। अब होगा क्या, ये लोग बढ़ रहे हैं चीन के खिलाफ जंग की तरफ। जैसे ही जंग शुरू होगी, इस जंग से ना सिर्फ चीन तबाह होगा, इस जंग से ताइवान तबाह होगा। अभी आज की खबरें हैं कि ताइवान के अंदर शहरियों को असलहा चलाने की, ट्रेनिंग करने की तरबियत देना शुरू कर दी गई है कि चीन हमला करने वाला है और ताइवान के लोगों को खुद लड़ना आता हो। अमेरिका और बरतानिया ये असलहा दे रहे हैं। अब होगा क्या नाज़िर काम, मगरबी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना में हैं और चाइना दुनिया की बहुत सारी चीज़ें पैदा भी करता है, दुनिया को बहुत सारी चीज़ें फराहम भी करता है। अगर चीन के अंदर भी जंग शुरू हो जाती है तो दुनिया की बहुत सी वो ज़रूरियात जो चीन से आती हैं वो पूरी नहीं होंगी। इससे कहत भी बढ़ेगा, इससे लोगों की आबादी भी कम होगी, इससे दुनिया के अंदर कोरोना से भी बड़ा ख़तरा पैदा होगा और लोग मर जाएंगे। तो ये हालात कौन कर रहा है? ये अमेरिका बदमाश और यूरोप बदमाश कर रहा है। इसलिए लोगों को समझने की और इस पर अपनी तैयारी करने की ज़रूरत है। और वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि खुफिया ताकतों की, दज्जाली ताकतों की मनसूबाबंदी है कि किसी तरह से दुनिया की आबादी कम करके उसे तकरीबन 2 से 3 अरब लाई जाए ताकि उसे कंट्रोल करना आसान हो। और फिर जो आलमगीर दज्जाली हुकूमत है उसका मनसूबा भी आपके इल्म में है। बहरहाल नाज़रीन हम ये वीडियो दोस्तों से नशर कर लें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सकें। मजीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लाजमी फॉलो करें, अपनी राय कमेंट और व्हाट्सएप के जरिए से दिया करें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।